चलिए, आज क्या पढ़ना है आपको? आज 13 है। चलिए देखिए, बोर्ड पे देखिए, आज क्या पढ़ना है आपको? मोललिटी। मोललिटी मीन्स क्या होता है? मोललता। डिफरेंस समझ में आया था कल? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मोलरता है तो क्या होगा? लीटर में होगा, ठीक है। और मोललिटी है तो किस में होगा? ग्राम में होगा या केजी में होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, लिखिए। चाहे तो मेरी वाली लिख लो, चाहे बुक वाली लिखा दे, कौन सी लिखोगे? यही वाली लिख लो। 1 kg इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या ब्रैकेट में लिख लो या इक्वल करके लिख लो, दोनों बात सेम है, ठीक है। विलायक में लिख दिया जाए, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? फॉर्मूला लिख लेंगे, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन, नीचे क्या होगा? विलायक के विलयन, क्या होगा? विलायक के, विलायक का कुल क्या? द्रव्यमान, इसमें केजी में, ठीक है। एम इट इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम इंटू केजी। फार्मूला लिख लेंगे। अब यहां से होगी क्या? क्वेश्चनों की बौछार। कल लेकिन आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई कि आप कर लेंगे इजली, ठीक है। सिर्फ इसमें यूनिट चेंज हो जाएगी बस, बाकी सेम क्वेश्चन वही रहेगा। क्वेश्चन लिखिए, लिख लो, लिख लीजिए। इसे लिखने के बाद क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोले जाए, प्रिंस हो गया। क्वेश्चन लिखिए, 11.7 ग्राम, 11.7 ग्राम NaCl, NaCl को 500 ग्राम, 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का, तो प्राप्त विलयन का मोललता क्या कीजिए?
सारी वैल्यू दी है, निकाल लेंगे। निकालो। W का मान कितना दिया है ऊपर? 11.7 ग्राम। M की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी, NaCl। और ये W कितना दिया है कैपिटल? 500 दिया है। फॉर्मूले में रख दो उठा के। 11.7 इंटू ग्राम में आया है तो ग्राम में निकालेंगे। आगे NaCl का कितना आया? 88.5 इंटू, जल्दी बताओ आंसर कितना आया। मोबाइल से नहीं करना है किसी को, ठीक है? करो जल्दी। 5 दूना 10, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 17 पंजे कितना आ जाएगा? 2/5। 5 चौका 20 मोल ग्राम इनवर्स। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। ये नहीं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, इजी है, निकाल लोगे, बहुत इजी है ना। NaCl का कल हमने निकलवाया ही था। एक क्वेश्चन और लिखो, सिंपल सा। 10 ग्राम यूरिया को, सिंपल है, 10 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में, 200 ग्राम जल में विलय किया गया है, विलय किया गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 1.6। आ रहा है, करो। 1.6 पता नहीं कितना आएगा, मैंने तो सॉल्व नहीं करा। सबका आ रहा है तो फिर इतना ही आएगा। 1.6 सबका आ रहा है। 1.6 सबका आ रहा है। अब एक दो बच्चों का और आ जाए फिर चेक कर लें। सबका आ रहा है 1.6। 1.83 देखो, 1.86 आ रहा है, 0.83 आ रहा है। और किसी का 0.83 इधर गर्ल्स का भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है। और किसका 0.83 आ रहा है पक्का? अच्छा वैल्यू बताओ, W का कितना है? 10। आगे यूरिया का कितना होता है? 60। आगे कितना है? 200। कट्टम पिट्टम करो जल्दी जल्दी। 2 पंचे 10, 0 से 0 उड़ गया, क्या आया? 6 8 सही तो है, इतना ही आएगा। किसका इतना आ रहा था? मयंक तुम्हारा आया था, ये सॉल्व किया था इसको। ये नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब सारे बच्चे कर ले रहे हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, लिखो। एग्जाम में कर लोगे ना? अब सबको समझ में आ गया, फार्मूला बैठ गया सबके दिमाग में। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ग्राम जल में विलय किया गया, तो विलयन की
विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चा? 0. गर्ल्स का इतना ही आ रहा है? गर्ल्स का कितना आ रहा है भाई? गर्ल्स का कितना है? कितना आ रहा है तुम लोग का? 0.62। आप लोगों का इतना ही आ रहा है? बॉयज में सबका आ रहा है इतना? आप लोगों का इतना ही आ रहा है? वैल्यू क्या क्या थी? 10 ग्राम ही तो था ना। काट पेट लोगे एकदम इजी तो है। और कराया जाए क्वेश्चन? और कराया जाए? चलो लिखो। NaOH हो गया, NaCl हो गया, यूरिया हो गया, लिखो प्रैक्टिस हो जाएगी। लिख लो 10 ग्राम, लिखो क्वेश्चन और सारे बच्चे सॉल्व करो। 10 ग्राम इजी पड़ेगा, कट जाएगा। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। 500 ग्राम जल में विलय किया गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये तो कल सॉल्व कराया था, बस मोलरता लिखा था सिर्फ, शायद पूरे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम NaCl। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही आंसर बताओगे और ऐसे ही आंसर चाहिए। 20 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। वन 1.33 और 0.01 पॉइंट में नहीं आएगा। वैल्यू बताओ जल्दी। W का मान कितना है? 20। बाकी किसका दिया है नीचे? NaCl। NaCl दिया, क्या दिया है? NaCl दिया है। कितना आया? 58.5 इंटू इसका मान कितना है? 200। कट्टम पिट्टम करो जल्दी। 25 चौका 100, 5 ये पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा। 5 चौक 20, ये कितना कट जाएगा? 5 का 5, 4 चौक 16। सॉल्व करके बताओ इसको, काट पीट के कितना आएगा? कितना आ रहा है? 4 टाइम्स जा रहा है। कितनी बार गया है? 1.36, 6 टाइम जा रहा है। सही है। आगे क्या लिखेंगे? मोल। ग्रामीण वर्ड, ठीक है। और दिया जाए? गलत है क्या? चेक कर लो।
1.36 करेक्ट, बिल्कुल सही है। मोबाइल से निकाला था क्या? एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, भार के अनुसार मतलब क्वेश्चन चेंज। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। लगाओ और जल्दी आंसर बताओ। आंसर निकालिए और जल्दी बताइए। कल शायद जाते जाते मैंने ये थोड़ा सा बताया था कि अगर परसेंटेज दिया तो आपको कैसे निकालना है। एक लेवल पेपर टफ गया, सबका दिमाग घूम गया। टाइम लग रहा है तो टाइम हम दे रहे हैं ना बेटा, निकालो। हमको कहाँ इतनी जल्दी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आया किसी का आंसर? ठीक है, 1 सेकेंड रुके, बताइए। अटल आया? अभी मैम लिख देंगी आंसर, उतार लेंगे ना। प्रैक्टिस करो। मयंक निकालो आंसर। समझ में नहीं आ रहा है? सबसे बड़ा टास्क है क्या? मॉलिक्यूलर वेट निकालना। अभी तक बहुत इजी था। अब पोटेशियम क्या है? कार्बोनेट। फार्मूला बता रहे, निकालिए। K2CO3। आप निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 1.8। और किसी का आंसर? गर्ल्स में 1.8 आ रहा है मयंक का। और गर्ल्स में किसी का कोई आंसर आया? वन 1.80। चलो, एक वेरी किया। ये 0 आ रहा है, आपका 1.8 आ रहा है। और किसी का कोई आंसर? आंसर देख लिया जाए। चलो, ये रब कर दे ऊपर वाला, क्योंकि ये नीचे दिखाई नहीं देता होगा ना। 1.68 1.86 आ रहा है आपका। 1.86 आ गया, 1.8 आया, 1.8 इधर किसका आया था? 1.8 0। और किसी का? 686। और किसी का कोई आंसर?
और किसी का कोई आंसर आ रहा है? आप बोर्ड पे देखो, अब लिखना छोड़ दो, बोर्ड पे देखिए। अब शिवा बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन क्या था? 20% क्या था? K2CO3। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला बताओ? 138। इतना ही आया ना सबका? इतना ही आएगा, इतना ही होता है। 0.2 कहाँ आएगा? कहां से? पोटासियम का कितना होता है? इसको सॉल्व कर लिए, पॉइंट में कहाँ आएगा? 138 ही आएगा। पॉइंट में किसका आ रहा है? गलत है, आपने कहीं गलत करा है इसमें। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 138 जिसका भी आया है सही है। आगे देखिए, इतना ही होता है पोटासियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पर क्या है? 20% क्या है? क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। और पोटेशियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में रहा होगा ना, ये क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और आप किसी भी चीज को 100% मानते, 100 में से 20 को लेस करेंगे, कितना आ गया? 10%। और ये 10% कोई विलायक ही तो रहा होगा जिसमें ये घुला होगा सॉल्वेंट में। ठीक है, 10% कहां से आ गया? 80% जो विलायक है इसमें क्या होगा? घुला होगा। ठीक है, इसको हम क्या 20 ग्राम लिख सकते हैं, इसको 80 ग्राम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उठा के फार्मूले में रख देना है। अब बताइए वैल्यू कितनी आई? 20 इंटू अपॉन ये कितना आया? 138 इंटू ये कितना है? 80। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, किससे कटेगा? कितना आ रहा है? 1.81 आ रहा है। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया जाए इसी टाइप का, नहीं दे? नहीं दिया जाए? गर्ल्स बताइए, दिया जाए? लिखो, ये होमवर्क है, करके आइएगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अब होमवर्क दिया जाए? लिखिए, चीनी के सिरे, चीनी के सिरे के, सीरा जानते हैं जो चीनी का गोल बनता है, चीनी के सिरे के 214 ग्राम, 2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। यही तो दिमाग लगाना है। पानी निकाल लो कितना परसेंट है तो आंसर आ जाएगा, यही निकालना है। सॉल्व करिए जल्दी, जिसका जितना दिमाग लग रहा है अपने अपने माइंड से सॉल्व करिए।
बिल्कुल सही, वेरी गुड। कैसे निकाला? माइनस कर दिया, एकदम सिंपल। 114 में 34.2 माइनस कर दो, जितना आएगा वो पानी हो जाएगा। फटाक से वैल्यू निकाल लो फटाफट। हमजा का दिमाग लगा है सिर्फ पूरी क्लास में। जल्दी निकालिए, आंसर ही तो बताइए आप लोग कितना। 170.20। चलिए और कोई सॉल्व करो, बताओ आंसर। चीनी का सिरा नहीं जानते हो? चीनी को जब घोलते हैं, शरबत जो बनता है उसको सिरा बोलते हैं। पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट बताइए कितना आया है। ग्लूकोज वही चीनी ही तो है, C12H12 क्या, C12H22 प्लस वो कितना होगा 11। इसका निकालो पहले, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए और बताइए कितना आया। मयंक कितना आया आंसर? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? वैल्यू नहीं रख पा रहे हो क्या? कितना दिया है परसेंटेज? एक 180 किसका आ जाएगा? ये पानी का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका विलेय हो जाएगा। वैल्यू रख दो डायरेक्ट। इसका कितना होता है? कितना है? इसको निकालो बैठ के, कितना होता है। अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना होगा। इस बार कट्टम पिट्टम करो जल्दी। हाँ, इतनी ही तो बोली थी वैल्यू। कितनी बोली थी? 34.2 ही तो बोला था ना। निकालो। जीरो 0.55। और किसी का? क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं बन सकता है। 0.55 सबका है। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालिए। मोल प्रभाज या मोल अंश। बस बहुत है, और बोला जाए क्या? मोल प्रभाज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। लिख लो एक क्वेश्चन नॉर्मलता का आता है, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। रुक जाओ बच्चा। मोलरता हो गया, मोललता हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता भी निकालने के लिए आता है, एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेंगे। लिखिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी
या इसी को बोलते हैं नॉर्मलता। क्वेश्चन कर लेंगे आप, यूनिट का ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए लिखिए, नॉर्मलता में लिख लीजिए किसी विलयन के जहां अभी तक आप सेम वही फॉर्मूला है, बस W की जगह E रख देंगे, नॉर्मल लिख लीजिए पहले। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मध्य तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक मीन्स होता है इक्विवेलेंट, तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए, नॉर्मलता इट इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। नेक्स्ट लाइन से विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर, निकालोगे कैसे, फॉर्मूला लिख लो पहले इसका भी। विलय के तुल्यांकों की संख्या इट इज इक्वल टू विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, उसका फार्मूला लिखो, लिखो तुल्यांकी भार बराबर, लिख लो, निकाल नहीं पाओगे, इक्विवेलेंट वेट इट इज इक्वल टू तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, वैलेंसी। विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। लिख लिया। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला ये आएगा, नॉर्मलता बराबर वेट इंटू 100 अपॉन ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है, तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। अब इस पर लिखेंगे क्या, क्वेश्चन लिखिए, वेट बाहर दिया रहेगा क्वेश्चन में, लिखो वेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, लिखिए 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम NaCl दिया जाए ना, पॉइंट रहेगा ना उसमें, NaCl 5.85 ग्राम NaCl को 2
250 ml जल में 250 ml जल में घोला जाता है तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या था? 50.85 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। रख दो। पहले ये W का मान हो जाएगा, निकाल लो। और V का मान कितना दिया है? 250 ml। आगे E का मान कैसे निकालोगे? अभी अभी लिखे हो। E का मान क्या होगा? अणुभार बटे संयोजकता। निकालो जरा इसी को। अणुभार NaCl का कितना होता है? 58.5। और वैलेंसी बताओ कितनी आएगी NaCl की? कितनी आएगी? सोडियम कैसे चार्ज होता है? एक देता है कि नहीं देता? ये +1 देगा, ये -1 लेंगे। सिंपल सा, एक कोई मतलब ही नहीं है। इतना इजी। वैल्यू रख दो फटाफट। क्या हो जाएगा? W की जगह क्या हो जाएगा? 5.85 इंटू अपॉन E का मान कितना आया? 58.5 इंटू, जल्दी से बताओ आंसर काट पीट के। लीटर में दिया था कि ml में दिया था? ml में दिया है ना? तो किसकी वैलेंसी? V आयतन है। ये लीटर में होगा या तो ml में होगा, दो ही में तो होगा। कितना आ रहा है आंसर? क्या? ये फार्मूला है। हाँ, कहाँ वैलेंसी लिखा है? गधाए हो का? ये वैल्यूम है, वैलेंसी नहीं है। ये जो है इक्विवेलेंट का अभी फार्मूला लिखा है। पहले पढ़ो अपनी नोटबुक। तुल्यांकी बार निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा। जैसे अभी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे थे, तुल्यांकी बार किसका निकालोगे? NaCl अपॉन वैलेंसी। अभी फार्मूला लिखाया। किसमें? ml में दिया है आपका आंसर। चैन है, सुकून है। नॉर्मलता के भी क्वेश्चन सेम है, बस आप जहां पर m की वैल्यू लिख रहे थे, यहां पर आपको क्या निकालना रहेगा? इक्विवेलेंट वेट निकालना रहेगा। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है आपको? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है? जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और वैलेंसी रखेंगे। वैलेंसी आपको सबकी पता होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे निकालेंगे? जितने भी यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वह उस एलिमेंट का क्या होगा? संयोजकता होगा। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे। अगर 1 से लेके 30 तक अभी भी आपने नहीं लर्न किया है तो इस वैलेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नॉर्मलता के भी। अगला टॉपिक चले। अगला डालिए मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। यहां से भी न्यूमेरिकल आता है और यही न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा लेंदी होता है और पूछा जाता है। लिखिए, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, जो आपको अच्छा लगे वही लिख लीजिए। बोला जाए, इस पे भी क्वेश्चन करा दिया जाए। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर ले जाएंगे। पहले लिख लीजिए थोड़ा सा।
मूल प्रभाज या मूल अंश या मूल फ्रैक्शन लिख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने ज्यादा डिस्क्राइब करके नहीं लिखाया, यहां पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा सोल्यूशन से। लिखिए इसमें विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक के मूल प्रभाज तथा उस घटक के मूल प्रभाज तथा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलायक का मूल प्रभाज कहलाता है। यानी उसमें विलेय के मोल कितने हैं, विलायक के मोल कितने हैं, दोनों का कोरिलेशन क्या कहलाएगा, मूल प्रभाज। समझ आया। और कभी कभी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन में अलग अलग निकाला जाता है, जिसका पूछेगा उसका ऑप्शन में टिक करना है आपको। अभी आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। फॉर्मूला लिखिए, घटक का मूल प्रभाज इट इज इक्वल टू, घटक का मूल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, माना विलेय के मोलों की संख्या, माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो विलयन की मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n, और विलायक का कैपिटल N हो तो कहां तक लिखा था, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या n प्लस n होगी। ठीक है, ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है और ये क्या है। ठीक है, इतना लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉर्मूला लिखा दे। लिखिए, विलेय का मूल प्रभाज, फॉर्मूला लिख लीजिए, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज इट इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या
हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, यदि विलेय के मूल प्रभाज स्मॉल n बराबर n अपॉन n प्लस n है, यदि विलायक के मूल प्रभाग कैपिटल N n प्लस n है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर, मतलब जोड़ने पर क्या हो जाएगा, n क्या है, विलेय प्लस n विलायक, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस n अपॉन n प्लस n, नीचे क्या आ जाएगा इक्वेशन, n प्लस n अपॉन n प्लस n इट इज इक्वल टू 1। इसको लिखिए, इसको लिखने के बाद एक लाइन नीचे लिखिए नोट पॉइंट करके, हम रुके हैं। इस पे क्वेश्चन करा दिया जाए। लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, 12th में भी आएंगे। जो बच्चे 12th में हैं लिख लें। जो बच्चे बैठे वो एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकालो बैठ के, तब तक एथिल अल्कोहल C2H5OH निकालो जल्दी, C2H5OH, एथिल अल्कोहल का फार्मूला नहीं आ रहा, जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ कितना आएगा, 46। H2O का कितना आएगा, 18। 5 लिख लिया। एक लाइन इसमें लिखिए नोट पॉइंट करके, बोले जाए, किसी विलयन का बात हो रही है, किसी विलयन का मूल प्रभाज, किसी विलयन का मूल प्रभाज सदैव 1 के बराबर होता है, सदैव 1 के बराबर होता है। लिख लिया, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखाया जाए, लिखो 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने निकालिए, C2H5OH का भी निकालना है मोल प्रभाज और जल का भी निकालना है। आंसर बताइए जल्दी।
मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। सारी वैल्यू दिए, फटाफट फटाफट निकाल डालो। विलेय और विलायक दोनों का फार्मूला लिखा है। विलेय क्या है? H2O। विलायक क्या है? Ca2H5OH। फटाफट निकाल डालो। पहले मोलों की संख्या निकालो, और मोलों की संख्या हमने क्या बताया था? भार बटे अणुभार। पहले मोल की संख्या निकालो, कितने मोल हैं, तभी तो रखोगे। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे, फिर अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में पहले मोलों की संख्या नहीं निकाल पा रहे हो। कल हमने कहा कि मोलों की संख्या लिख लो, नहीं निकाल लेंगे, तब बहुत इजी लग रहा था। कुछ बच्चों ने लिखा था शायद। पहले देखो, पहले तो क्या क्या गिवन रहता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है? H2O का कितना दिया है? 72 दिया है, ये हो गया। और एथिल अल्कोहल का कितना दिया है? 92 ग्राम। ठीक, ये दिया हुआ है आपके पेपर में। बाकी H2O, अब ये W का मान दिया है, ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है? M1 की वैल्यू निकालनी है। तो H2O का कितना निकाला है आपने? 18 निकाला है कि नहीं निकाला? और इसका कितना निकाल लिया था? इसका कितनी वैल्यू निकाली? 46। ठीक है, ये निकाला है, ये ग्राम में नहीं होता। ठीक है, अब देखो वैल्यू आपको पहले मोलों की संख्या निकालोगे। जब तक मोलों की संख्या नहीं निकलेगा, तो आपने लिखा था ना अभी, यदि विलेय के मोलों की संख्या, तो लिखा यदि विलेय के मोलों की संख्या, तो पहले विलेय में कितने मोल है ना, पहले मोल निकालोगे ना। तो पहले क्या करोगे आप? मोल किसमें आया? NH2 कहाँ है भैया? H2O में 4 मोल आ गया, सही है। अगला इसमें कैसे आया देख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो देख लीजिए। पहले हम यहां लिखेंगे जल में मोलों की संख्या, और हमने कल बताया था मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या? अणुभार बटे अणुभार बटे अणुभार बटे है। वेरी गुड। यहां पर क्या आना चाहिए? भार बटे मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा ये। ठीक है, अब बताइए, सिंपल से आप क्या करेंगे? पहले M1 की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, W1 अपॉन M1। W1 का मान कितना है? 72 अपॉन कितनी बार जाएगा? 18 चौके 4 टाइम्स चला जाएगा। इसी तरह जल के बाद क्या निकाल लोगे? एथिल अल्कोहल का निकाल लो। कितना आया? अब निकाल ले जाओ पूरा। एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या निकाल ले जाओगे। W2 M2 कितना आ जाएगा? 92 अपॉन 46। 46 टू जा, ये आ गया। अब देखो आगे निकालना है क्या? जल में अगर जल का निकाल रहे हो तो जल क्या होगा? विलेय होगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जल क्या होगा? विलेय। और विलेय का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखवाया था? N प्लस N। अब स्मॉल n का मान कितना है? जल में कितना आया है? 4 रख दो 4।
4 प्लस 2, 4 अपॉन 6 काट दो, कितना आएगा? 0.33 कहा जाएगा? 66 जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख लो C2H5 में मोल प्रभाज। अब देखिए C2H5 क्या आपका विलायक, और विलायक तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको? कैपिटल N, N प्लस N। अब क्या रखेंगे? कैपिटल N का मान कितना है? 2 अपॉन N की वैल्यू, N की वैल्यू यहाँ पर जल विलेय है 4 प्लस कैपिटल N का मान, अब की बताइए कितना आएगा? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें 1 से माइनस कर देंगे। किसमें? 6 बार बार आ रहा है तो एक पॉइंट आगे करके हम लिख लेते हैं। मैथ्स का रूल नहीं पता क्या? यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये 3 जा रहा है तो 0.34 भी कर सकते हैं, एक डिजिट आगे बढ़ा के लिख लेते हैं। किसको माइनस करेंगे? हाँ हाँ, किससे माइनस कर देंगे? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है? दोनों का मोल प्रभाज निकालिए। तो दोनों का ये मोल प्रभाज निकल तो आया, यही तो है मोल प्रभाज। क्वेश्चन पढ़ो पहले अपना। एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाओ अपना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। कहाँ से आते हो तुम लोग? प्रभु चरण कहाँ है आपके? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज जल का अलग, H2O का अलग। हाँ, क्या कह रहा है? प्रभु तुमको जैसा आ रहा वैसा कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो। खुद कंफ्यूज, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा, लिखाया जाए, आप लोग करेंगे इसको? बहुत सिंपल सा, बहुत इजीली कट जाएगा। लिखिए 25 ग्राम 25 ग्राम जल और 98 ग्राम सल्फ्यूरिक आम्ल, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक आम्ल के मिश्रण है। दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए और जल्दी निकाल के बताइए कितना? पॉइंट 0.63। यही आंसर सेम आएगा। निकालो तो पहले, कदापि नहीं आएगा। सारे आंसर पॉइंट्स में आएंगे, लगाओ तो पहले, इसीलिए तो पॉइंट्स दिया है आपको। आसान ही है, पहले H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे,
बहुत इजी हो जाएगा। निकालो तो कितना आया? कितना आया? सेम ऐसे लगेगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है आपको? ऊपर 25 दिया है, जल में 18 रखना, 25 अपॉन 18 करो, कितना आया? 25 अपॉन 18 कितना आ रहा है आंसर इसका? 1.3। 2 डिजिट तक ले जाओ, 1.38 आ गया। अगला देखो, उसका 1 ही आ जाना है। फटाक से नीचे वाला बताओ, जल का कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ, बताओ। 0.58 सही है। 0.42 सही है। जितना जिसका भी आ रहा है इतना आंसर सही है। आया कि नहीं आया मैम? तुमको नहीं आया? गर्ल्स में आया सबको? नहीं आया? क्या सिंपल सा है। H2O का निकला है, कितना दिया? 25 अपॉन 18 काट दो, कितना आ रहा है? 1.38 ये आ रहा है। एथिल अल्कोहल की जगह क्या है? H2SO4। इसका 98 दिया है तो 98 तो 98 है, कट जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। डायरेक्ट इसमें रखो, जल वाले में रखोगे तो कितना आ जाएगा? N की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? 1.38 अपॉन N का मान कितना? 1.38 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1.38 अपॉन 2.38। हल करके बताओ इसको, कितना आ रहा था? आर्यन कितना आया? ये 0.58। ठीक है। दूसरा क्या है? विलायक का कितना है? 1 अपॉन N की वैल्यू कितनी? 1.38 प्लस, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 2.38। ये कितना आ रहा था? 0 कितना आया था? 4742 आ गया आंसर फटाक से।